ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ परिस्थितियां बिल्कुल उल्ट हो जांदियां ने। अपने बच्चों ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਆਬਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ जिथे कि मौलवी हैं या पंडित हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं जी मेरे को जी की आवाज़ आती है अंदर से, लेडीज बोलती है, एक बंदा बोलता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ परिस्थितियां ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ परिस्थितियां ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਲ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ पूरी जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ करेंगे कि ये परिवार अपने बच्चों को बनने क्यों मजबूर होया। सो क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जावेद है। जावेद जी, क्या ऐसा हालात बन गए कि आपको अपने बच्चे बांध के रखने के लिए पड़ रही है? हालात ये है जी, इनका दिमाग काम नहीं करता है जी। ये घर में रहते हैं, थोड़ा नॉर्मल रहते हैं, अगर ये बाहर चले जाते हैं तो ये पागल से हो जाते हैं। अच्छा। फिर ये घर आने को मजबूर हो जाते हैं, फिर हमें इन्हें ढूंढ के लाना पड़ता है। तो कितने साल हो गए इन्होंने इस तरह के नाल ही रखे हुए हैं? ये करीब इनको 15 साल करीब हो गए और इस लड़के को हो गए 18 साल करीब, वो 8 साल करीब। ओके, 15 साल लम्मा अरसा, यानी कि इन्ने लम्मा समय तो ये इस तरह के नाल बन के रखे हुए इन्होंने कदे इन्होंने इलाज नहीं करवाया? इलाज करवाया हमने, पीजीआई भी दिखाया और 16 में भी दिखाया है, पर वो नॉर्मल दसते हैं और इनको दवाई भी दी हुई है, एक एक गोली सुबह शाम वो ये खाते हैं, उससे थोड़ा हल्का नॉर्मल से रहते हैं। अच्छा, 15 साल से कोई भी दवाई ने काम नहीं किया जो इनको ठीक कर नहीं, सके? दवाई ने कोई काम नहीं किया। और जो बाहर से भी बंदे मौलवी हैं या पंडित हैं, वो आते हैं, वो कहते हैं जी इन पर तो तगड़ा कोई चीज़ कराई हुई है। अच्छा। और बर्बादी की कराई हुई है। तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो मेरे पास वैसे ये 8 हैं, बाकी ये 4 लड़के हैं, 4 लड़की हैं। अच्छा, 4 लड़के हैं आपके, 4 लड़के हैं। लड़कियां बिल्कुल ठीक है? लड़कियाँ ठीक हैं, लड़कियों की शादी कर दी है मैंने। अच्छा। ये लड़के हैं जो इनकी शादी नहीं की है क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो 4 में से जो 3 लड़के हैं आपको इसी हालात में रहने पड़ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी, इसी हालत में ये रहते हैं। फिर मैंने बाहर इसलिए नहीं जाने देता कि फिर ढूंढ के लाना पड़ता है इन्हें। आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। तो वैसे समझते ने कुछ इन्होंने जेकर कुछ कहते हैगे, समझ रखते ने पूरी? हाँ, समझते हैं वैसे तो। ये बाकी ये है कि घर से बाहर जब नहीं निकल जाते हैं तो फिर उतने नहीं समझते ये। अच्छा। हाँ, घर में रहते हैं तो हमारी पूरी बात सुनते हैं। तो गलबात भी करते हैं। हाँ। की नाम है तुम्हारा? जाकिर जी। जाकिर, क्या हुआ आपको भी ऐसे बांधा हुआ है? मेरे को जी की आवाज़ आती है अंदर से। क्या आवाजें आती हैं, क्या कहती है? एक लेडीज बोलती है, एक बंदा बोलता है, वो बातें करते रहते की हैं। कहता है की गलबात करते हैं? कुछ भी बातें करते रहते हैं, दुनिया के बारे में या अपने बारे में या मेरे बारे में या नशा पत्ती करने के बारे में, ऐसे बातें करते रहते हैं। अच्छा, फिर अब नहीं करते, पहले से करते रहते थे। अच्छा, फिर किमें रहने हो घर दे विच? घर के इसी विच तरह तो- बन के रखते हैगे तो? हाँ, बांध के रखते हैं 24 घंटे ये। अच्छा। दिन में पापा आ जाते हैं, खुले रहते हैं, उसके बाद पानी उनी रोटी पानी खाते हैं अपने, फिर बीड़ी उड़ी पीते हैं, अपने बिस्तर में ही रहते हैं। बिस्तर में रहते हो सारा दिन ऐसे ही, बस घर पे ही रहने हैं? घर पे ही रहना सारा दिन, तो बाहर कहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? सलीम। सलीम, क्या हुआ आपको, कितने साल हो गए ऐसे ऐसे बांध के रखे हुए को? 8-10 साल। 8-10 ਸਾਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? हाँ याद है। क्या हुआ था आपके साथ? क्या हुआ था? जो गालियाँ बकता है ये छाती में दर्द होता है,
और दिमाग उड़ता है सिर में। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਚੋ ਪਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਕਰਕੇ। हाँ जी, ये लड़का जो बैठा हुआ है इसको लेटेज दिखाई देती हैं, जेंट्स दिखाई देते हैं, फिर ये उनकी तरफ दौड़ता है, मारने को दौड़ता है, गालियाँ देता है ये वाला लड़का। और ये है इसको अंदर से आवाज़ें आती रहती हैं। अभी भी आपको कुछ ऐसा महसूस हाँ, हो? मेरे ऊपर चीज़ें आएंगी, मेरे हाथों और मेरे को भी हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे काम धंधा कुछ नहीं हो पाता है जी। और मुझे भी वो काम धंधा करने से रोकती हैं। क्या कहती है आपको फिर? मेरे को मेरे शरीर में बसी रहती हैं इस तरह से कि मैं हाथ पैर चलाऊँ ना, काम धंधा ना करूँ बिल्कुल। तो ये भी लगता है कि बेटा ये भी इफेक्ट हो, इससे भी असर पे हाँ, इस पर भी कुछ हल्का सा असर है, मतलब ये भी बाजी टाइम जो है मतलब आई तवाई बातें करने लग जाता है। बाकी वैसे तो ये ठीक ही है, कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है। अगर किन्ना बेबस है इंसान कि ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। हाँ जी, हाँ जी। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ बन चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, हालात तो और ही बन गए हैं। बाकी ये है कि जब तक हम जी रहे हैं, जब तक इनको देख रहे हैं, बाकी इनकी किस्मत है फिर। ਸੋ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਅਖਤਰੀ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। इनका ऊपर का ही हालात है। ਅੱਛਾ, हाँ किसी ने किया कराया कुछ? हाँ, क्या कराया इनको, पर यह है कि कोई मिले सही सा तो इनका इलाज हो जाएगा। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इनको ठीक कर पाए? ना, पैसे खाने वाले खा गए मगर करके नहीं देते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि भाई हम इनको ठीक कर देंगे, वो तो पैसा खा जाते हैं बस। तो बाकी ये अच्छा, शीशमा पता है आपको? शीशमा, हाँ, वहाँ बताया हमको किसी ने, फिर वहाँ लेके जाएंगे। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ? नुकसान किसी को बस नहीं ये- पहुँचाते। अपशब्द बोलते हैं, गाली गुली देते हैं। गाली गुली ये और किसी को ही देते हैं, पर लोग समझते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप? जे इनको दिखता है ना आदमी जनानी लेडीज जो इनको परेशान करते हैं उनको गालियाँ देते हैं, मतलब इंसानों को गाली नहीं देते हैं। ਮਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ? इसको हुआ है 15-16 साल का था ये। 15-16 साल पहले कैसे था ये? नॉर्मल था जी? नॉर्मल पढ़ाई कर रहा था ये। पढ़ाई कर रहा हाँ, था। 8वां पास है ये। पूछ लेने आप पढ़े लिखे हो कितना पढ़े हो आप? 8वीं पास है जी। 8वीं पास है। हाँ जी। अच्छा, पूना भी गया था ये, अच्छा पुणे भी गया था। पूना से मेडल लेके आया था। उसमें गया था रोइंग में जी। हाँ जी, रोइंग में। रोइंग में हाँ जी, हाँ जी। फिर मेडल लेके आए थे? मेडल तो मिला था जी मेरे को, सिल्वर मेडल मिला था, पता नहीं गोल्ड मेडल। दूसरा मेडल पे मिला। हाँ, ਸੋ ਇੰਨਾ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਹੀ एकदम से शनिवार को एकदम से ही आउट हो गया ये, अच्छा, फिर शनिवार के दिन से। उसके साथ क्या हुआ था फिर छोटे बच्चे? उसको भी ऐसे ही हुआ इस पे से, फिर उसके बाद उसको हो गया। अच्छा, फिर 3 बच्चे ऐसे ही यानी कि? हाँ, फिर उसको हो गया, ऐसे उतरता चला आया तीनों को। अच्छा, ये सबसे छोटे बच्चे आपके? हाँ, ये बड़ा नहीं, है, मैं सबसे बड़ा। ये सबसे बड़ा है? ये सबसे बड़ा अच्छा। है। हाँ, इसकी कितनी उम्र है अभी? छोटा है। इसकी मेरी उम्र 30 साल। 30 साल। हाँ जी। हाँ, वैसे समझ पूरी हैगी है ना ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ, ਹੁਣ अब जैसे तो आप समझ गलबात? पूरी है। हाँ, सब समझता हूँ और बताता भी सारा कुछ हूँ। दिमाग तो बिल्कुल ठीक है मेरा, मगर मेरे को चीज़ें काम नहीं करने देती, मेरे ऊपर बसी रहती है, मेरा शरीर भी भारी भारी रखती है। और एक चीज़ नहीं है मेरे ऊपर, कई चीज़ें हैं। अच्छा, हाँ जी। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ? ये छठा पास है, ये छठा पास है सलीम, और ये समीम 7वां पास है। अच्छा, हाँ, ये सारी पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करते करते आउट हो गए। अच्छा, चंडीगढ़ में आपको कितना समय हो गया रहते हुए? मैं चंडीगढ़ में जी मेरे को करीब 28-30 साल हो गए। अच्छा, हाँ। इनका जन्म यहीं का ही है? यहीं का है इनका जन्म। हाँ, इसका जन्म नहीं है, बाकी इन सारे बच्चों का जन्म यहीं का है। 3 बच्चे छोड़ के बाकी सारे बच्चों का जन्म यहीं पे है, चंडीगढ़ में। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। हाँ। ਤੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰੇ ਨਾ हाँ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? इससे पहले हम वहाँ रहते थे गुरुद्वारे के साथ में, ਹੂੰ। जंगल है उसमें रहते थे, जंगलात में काम करते थे। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਫੀ
ਦੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਆਬਾਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ नहीं, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ये हम किराए पे रह रहे हैं, हमने किसी से खुशामद कर रखी है, अच्छा। तो उन्होंने इन बच्चों करके ये जगह हमें दे रखी है कि आप इधर रहो। बाकी पड़ोस में कहीं रहते हैं तो ये गाली गुली बकते हैं। अच्छा, ये यही वजह है कि आप सुनसान इलाके में आ जाते हो, हाँ। है ना भाई, जहाँ पे इतना चहल पहल ना हो हाँ, लोगों की, चहल है ना? पहल ना हो, अगर चहल पहल होती है तो वो लोग कहते हैं ये तो गालियाँ बक रहे हैं, हम इन्हें यहाँ पे नहीं रहने देंगे। अच्छा। तो वो फिर हमारे को वहाँ से मना कर देते हैं, तो हम थोड़ा यहाँ पे पड़ोस में हमारे कोई रहता नहीं है तो कोई सुनता भी नहीं है इनकी बात, तो इसलिए थोड़ा हमें परेशानी नहीं होती है यहाँ। अच्छा। हाँ, जो भीतर बस्ती में रहते हैं तो ये लोग गालियाँ बकते हैं आपस में। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? डॉक्टर कहते हैं ये नॉर्मल है, ये तो हम दवाई दे रहे हैं, ये खिलाते रहने के लिए ये नॉर्मल रहेंगे, अगर दवाई बंद कर देंगे तो फिर ये ऐसे ही हो जाएंगे, अच्छा, ऐसे ही होता है कि दवाई देते हैं, ठीक है, जब तक असर है उसके हाँ। बाद फिर वैसे ही हो फिर जाता वैसे ही हो जाएंगे। है। अच्छा। तो बाकी में सही बात है उनकी, हम दवाई देते रहते हैं तो ये ठीक रहते हैं, अगर ये घर से बाहर निकल जाते हैं तो दवाई इनकी बंद हो जाती है, तो फिर ज़्यादा पगले आ जाते हैं, तो फिर हमें मुश्किल हो जाती है, हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं इनको, फिर तो कभी किसी का नुकसान तो नहीं किया आपने? नुकसान किसी का नहीं करते हैं। अच्छा, फिर अब ऐसे ही बांधे हुए इनको फिर काफी समय 8 से 10 साल आप बता रहे हो हाँ। कि बांधे हुए हो। हाँ, तो हम रहते हैं यहाँ पे तो इनके लिए छुट्टी दे देते हैं घूमने फिरने की। ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ? पीछे फिर ये इनकी माँ रहती हैं यहाँ पे, यही इनके देखभाल करती हैं, यही पानी रोटी सब कुछ ये देती हैं इनको। बाकी हम ड्यूटी पे चले जाते हैं और हमारी ड्यूटी भी अच्छी है, सुबह शाम की लगी हुई है, बाकी हम घर में रहते हैं। ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? हाँ जी, औखा तो होता है पर वो हमारी मजबूरी है, हम क्या करें इस चीज़ को। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਵਾਕਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਲੁੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।